हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम बहुविकल्पी फॉर्मेट में हम लोग देखने वाले हैं, इनकी एमसीक्यू में। ठीक। और ये जो क्वेश्चन है हम लोग का एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले एग्जाम के लिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है हम लोग का पूछा हुआ 2025 का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट कहाँ आयोजित हुआ। तो 2025 में हम लोग का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरनेट का समिट हुआ, वो हम लोग का मुंबई में आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग कमेंट भी लास्ट में कीजिएगा कि आप लोगों में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और हम लोग देखते हैं जैसे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट यानी कि WVES 2025 का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 1 से 4 मई 2025 तक किया गया था। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था, जिसका मुख्य ध्यान भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर था हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भारत की पहली जीनोम संपादित धान की किस्मों का नाम क्या है। तो धान की जो पहली जीनोम संपादित धान की किस्म कौन सी हो जाएगी हम लोग की, आंसर हो जाएगा बी यानी कि DRR यानी कि DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1। तो ये हम लोग की पहली जीनोम संपादित धान की किस्म है। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे भारत में विकसित पहली जीनोम संपादित धान की किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1 किस तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया है। तो किसका उपयोग करके किया गया है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्रिस्प9 जीन एडिटिंग का उपयोग करके किया गया है। ठीक, तो ये जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने उतना क्वेश्चन बना के बहुविकल्पी फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे इसके बारे में, जैसे ICAR ने भारतीय पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1 का विकसित की थी। तो पूछा हुआ था, और इन किस्मों को CRISPR जीनोम संपादन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया। यह तकनीक जीव के आनुवंशिक पदार्थ में बिना किसी बाहरी DNA के जोड़े सटीक परिवर्तन करती है। यह एक पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के समान होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये। अब हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई। तो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट होती है हम लोग की। तो हम लोग की स्टार्ट होती है 28 अगस्त 2014 को हम लोग की जन धन योजना स्टार्ट होती है हम लोग की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का पांचवा क्वेश्चन पूछा है, कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए किस अभिनेता को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सोनू सूद। तो सोनू सूद हमारे कोविड-19 महामारी के दौरान हम लोग का अभिनेता है, जो हम लोग को जाने जाते हैं, जो लोगों की सहायता के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी के जो प्रारंभिक वायुमंडल है सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती थी, यानी कि पहले हम लोग का पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो पहले पाई जाती थी कौन सी गैस हम लोग की, आंसर हो जाएगा डी यानी कि मुक्त ऑक्सीजन हम लोग की पाई जाती थी पहले वो प्रारंभिक वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में ऑक्सीजन। जैसे देखते हैं पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में थी। तो पहले हम लोग की नगण्य मात्रा में थी। उस समय वायुमंडल मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प और उत्कृष्ट गैसें जैसे नियॉन से बना था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हुई है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल हम लोग का शुभारंभ हुआ, उसका खेल क्या मतलब शुभंकर क्या है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि मौली हम लोग का उसका राष्ट्रीय खेल का हम लोग का शुभंकर था 38वें का। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था। मौली उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है और यह उत्तराखंड के समृद्ध सांस्कृतिक और जीवंतता का प्रतिनिधित्व करता है। यह खेल 28 जनवरी 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, तो आप लोग इन सारे व्याख्याओं को भी ध्यान रखते हुए चलेगा, यहाँ से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बना हुआ है, तो बनाया हुआ है हम लोगों ने, मैंने
तो पदक तालिका में कौन सा राज्य स्थान पर था हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि सर्विसेज। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में हम लोग पदक तालिका में हम लोग का राज्य प्रथम स्थान था हम लोग का, तो सर्विसेज। तो सर्विसेज हम लोग का प्रथम राज्य था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड सेना की टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कुल 121 पदक यानी कि 68 स्वर्ण और 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष हासिल किया है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर जो हम लोग का प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा सी यानी कि नागभट्ट प्रथम ने हम लोग की गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हम लोग की। हम लोग तो देखते हैं जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा 8वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी। उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। तो आप लोगों ने उज्जैन को राजधानी बनाकर शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना नागभट्ट द्वारा 18वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ 10 नंबर क्वेश्चन है कन्नौज पर नियंत्रण के लिए किन किन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत ने हम लोग का इन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हम लोग का कन्नौज के नियंत्रण के लिए हम लोग का। ठीक, हम लोग देखते हैं जैसे इस युग में 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे। गुर्जर देश के प्रतिहार, गौड़ बंगाल के पाल और मान्यखेत के राष्ट्रकूट। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंततः नागभट्ट द्वितीय ने 816 हम लोग में कन्नौज का ताज जीता और खुद को कन्नौज का राजा घोषित किया हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 2025 में दोहा में आयोजित विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2025 में हम लोग का दोहा में आयोजित हुआ है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप और उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि वांग चुकिन ने हम लोग का पुरुष एकल का खिताब जीता है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पृथ्वी के अंदर कौन सी ऊर्जा आती है? तो पृथ्वी के अंदर कौन सी ऊर्जा आती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि भूतापीय ऊर्जा हम लोग की पृथ्वी के अंदर से कौन सी ऊर्जा आती है? तो भूतापीय ऊर्जा आती है हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के डिजिटल पहुंच के अधिकार की व्याख्या किस अनुच्छेद के तहत की है? तो डिजिटल पहुंच के लिए अधिकार की व्याख्या के लिए अनुच्छेद के तहत की गई है हम लोग की। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत हम लोग का डिजिटल पहुंच के अधिकार की व्याख्या की गई है हम लोग की। ठीक, अब हम इसके बारे में देखते हैं जैसे अनुच्छेद 14 हम लोग क्या बताता है? तो समानता का अधिकार, यह सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समान मान्यता और कानूनों को समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने, संघ बनाने, भारत के किसी भी भाग में आवागमन करने, निवास करने और कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो जीवन का अधिकार, तो यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार देता है जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है हम लोग का। ठीक, तो इन सब अनुच्छेद को यानी कि ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो धर्म की स्वतंत्रता, यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रदान करता है हम लोग को। ठीक, तो इन सब आर्टिकलों को ध्यान रखिएगा और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल हम लोग का वर्तमान में कौन है हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि देवेंद्र कुमार जोशी हम लोग की अंडमान और निकोबार द्वीप के वर्तमान राज्यपाल है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है एचसीएल का सहसंयोजक आधार क्या है? तो सहसंयोजक आधार क्या है हम लोग का एचसीएल का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सीएल माइनस हम लोग का हो जाएगा एचसीएल यानी कि सहसंयोजक आधार हम लोग का सीएल माइनस है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर रक्षा संपदा महानिदेशक डीजीडी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो रक्षा संपदा महानिदेशक के वर्तमान महानिदेशक कौन है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता हम लोग के रक्षा संपदा महानिदेशक के हम लोग का वर्तमान महानिदेशक है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकार का वर्णन करता है? तो भारतीय संविधान जो है हम लोग का अनुच्छेद कौन सा है जो नागरिकता के अधिकार का वर्णन करता है? तो अधिकार का वर्णन हम लोग का तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद
इनकी 5 हम लोग का अधिकार का वर्णन करता है। इसके बारे में जैसे देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो यह अनुच्छेद भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है हम लोग का, ठीक। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है फर्स्ट। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, तो यह अनुच्छेद नागरिकों को नागरिकता के संबंधित नहीं है हम लोग का, ये हम लोग का नागरिकता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान के नागरिकता भाग में नहीं आता है। तो हम लोग का भाग नागरिकता के भाग में हम लोग का नहीं आता अनुच्छेद आर्टिकल हम लोग का, ठीक। 4 अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो ये संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान करता है। तो हम लोग का संविधान के प्रारंभ के समय हम लोग को नागरिकता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 5। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, तो यह भारतीय संसद को कानून द्वारा नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देता है। तो नियम बनाने की शक्ति हम लोग का अनुच्छेद 11 है नागरिकता के संबंध में हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता देने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है। तो नागरिकता हम लोग को कौन से देने का अधिकार किसके पास है, मंत्रालय के पास। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गृह मंत्रालय के पास होता है हम लोग का नागरिकता देने का अधिकार। अब लोग देखते हैं जैसे गृह मंत्रालय हम लोग यानी कि होम मिनिस्टर, यह मुख्य मंत्रालय है जो नागरिकता से संबंधित सभी मामलों को देखता है, जिसमें नागरिकता के अधिग्रहण, संपत्ति और अन्य नियमों का क्रियान्वयन करता है हम लोग का गृह मंत्रालय। नागरिकता अधिनियम 1955 हम लोग का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। नागरिकता देने की शर्तें और प्रक्रिया इस अधिनियम के तहत तय की जाती है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शासित और लागू किया जाता है। संसद का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता से संबंधित कानून बनाने और नियमों को विनियमित करने की अंतिम शक्ति संसद के पास है। संसद ही नागरिकता अधिनियम पारित करती है। तो संसद ही हम लोग की नागरिकता अधिनियम पारित करती है हम लोग की, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता किया। तो पहलगाम जब हमला हुआ तो उस समय पाकिस्तान ने समझौता कौन सा किया हम लोग का, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिंधु जल समझौता हम लोग का भारत पाकिस्तान के बीच में हमला जब पहलगाम हमला हुआ तो हम लोग का, ठीक। और हम देखते हैं जैसे सिंधु जल संधि हम लोग कब होती है, तो 1960 में होती है। भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे को लेकर यह समझौता हुआ था हम लोग का। शिमला समझौता 1972, यह समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपने सभी मतभेदों के बीच बातचीत से सुलझाने पर सहमति जताई। तो बातचीत से सुलझाने पर सहमति जताई, तो शिमला समझौता हम लोग का 1972 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966, हम लोग का ये तीनों समझौता हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यह समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो 1965 में हम लोग का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग का ताशकंद समझौता होता है 1966 में, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार की उपभ्रंश घाटी का नाम क्या है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार हम लोग का उपभ्रंश घाटी हम लोग का, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मध्य उच्च भूमि हम लोग का उसका नाम है उपभ्रंश घाटी का नाम हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के राष्ट्रपति का नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति का कौन सा कार्य नहीं है, इनमें से है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि चुनाव का संचालन करना ये भारत के राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता है। क्षमा देना, राज्यपालों की नियुक्ति और संसद को बुलाना ये हम लोग का राष्ट्रपति का कार्य होते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र युद्ध कौन सा है। तो 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ हम लोग का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ था, उस समय कौन सा था हम लोग का, तो हम लोग का हुआ 19, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था हम लोग का 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था हम लोग का। अब लोग देखते हैं जैसे प्लासी का युद्ध हम लोग का कब हुआ, तो 1757 में हुआ। यह 18वीं शताब्दी में हुआ था, एक निर्णायक युद्ध था, यह 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक, जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की, लेकिन यह 19वीं शताब्दी का नहीं था। तो ये हम लोग का 19वीं शताब्दी में नहीं होता, हम लोग का 18वीं शताब्दी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, ठीक, तो आप लोग इन डेट को भी याद रखिएगा हम लोग का, ठीक। यह प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया, लेकिन यह भी 18वीं शताब्दी का ही था। तो हम लोग का ये भी 18वीं शताब्दी में हुआ था हम लोग का बक्सर का युद्ध हम लोग का, ठीक। हम लोग का तीसरा है, यानी कि तीसरा है का तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग का 1817 से 1818 में होता है। तो यह भी 19वीं सदी के शुरुआत में हुआ था, लेकिन यह मुख्य रूप से ब्रिटिश और मराठा शक्तियों के बीच केंद्रित था, और 1857 के विद्रोह जितनी व्यापकता और राष्ट्रकूटता एकजुटता इसमें नहीं थी हम लोग की, ठीक। तो ये भी हम लोग का 19वीं शताब्दी का नहीं था, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग का 19वीं शताब्दी में हम लोग का 1857 की क्रांति यानी कि सिपाही विद्रोह होता है हम लोग का, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर है,
भारत में राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में कौन भंग कर सकता है? तो राज्य में स्तर पर मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्यपाल कर सकता है हम लोग का राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद को हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किस संस्था ने पूसा डीएसटी यानी कि डीएसटी राइस वन विकसित किया गया? तो पूसा डीएसटी राइस वन किसने विकसित किया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि IARI यानी कि दिल्ली ने हम लोग का स्टार्ट किया था हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का पूसा डीएसटी राइस वन हम लोग का। ठीक, तो इनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने बहुविकल्पी फॉर्मेट में बनाया हुआ था। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इन सब को देखते हुए चलिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 29वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 39वां हम लोग का राष्ट्रीय खेल है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि मेघालय राज्य में हम लोग का 39वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाएगा हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था हम लोग का 1857 क्रांति का? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था हम लोग का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किस भारतीय राज्य में मौली को शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो मौली को किस शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि उत्तराखंड में हम लोग का स्टार्ट हुआ था 39वां राष्ट्रीय खेल, उसी में हम लोग का मौली शुभंकर को हम लोग इस्तेमाल किया गया था हम लोग का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो गैस जो कौन सी है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन जो है हम लोग की वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन धन योजना का हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का? ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। तो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना हम लोग का प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत हम लोग का क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें हम लोग की भूतापीय ऊर्जा का हम लोग का, सॉरी दोस्तों हम लोग का ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक उष्मा। तो पृथ्वी की आंतरिक उष्मा हम लोग का भूतापीय ऊर्जा होती है हम लोग की। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हुआ था हम लोग का। ठीक, तो किस वर्ष हुआ था हम लोग का? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक, तो हम लोगों ने आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1960 में हुआ था हम लोग का सिंधु जल समझौता हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो चुनाव का संचालन हम लोग कौन सा करता है, कौन करता है? तो हम लोग का सी, यानी कि भारत का चुनाव आयोग हम लोग का चुनाव का संचालन करता है हम लोग का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, किस संवैधानिक निकाय के पास क्षमा देने की शक्ति है? क्षमा देने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है क्षमा देने की शक्ति। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कन्नौज पर नियंत्रण। कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए हम लोग का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो गुर्जर जो प्रतिहार वंश था हम लोग का किस वर्ष में मतलब शताब्दी में स्थापना हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 8वीं शताब्दी में हम लोग की गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना होती है हम लोग की। ठीक, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, 2025 के विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर था हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चीन था हम लोग का टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर था हम लोग का चाइना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, एक प्रोटॉन H+ दान करने के बाद HCl क्या बन जाता है? तो HCl क्या बन जाएगा H प्रोटॉन देने पर हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा Cl- बन जाता है हम लोग का। ठीक, प्रोटॉन देने पर हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अंडमान और निकोबार उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है हम लोग का अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल की नियुक्ति। ठीक, तो हम लोग का इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद किससे संबंधित हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जीवन का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 है हम लोग का। ठीक, हम लोग देखते हैं जैसे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार
और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है के साथ भारतीय संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज का हिस्सा है जो व्यक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये हम लोग का आर्टिकल तीनों हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, 21 अनुच्छेद 14 हम लोग का समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 19 को हम लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इन तीनों को मिलाकर हम स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, 40 नंबर है, कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद ने किस तरह की मदद की? तो कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद ने किस तरह की मदद की थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया और भोजन दवाइयाँ उपलब्ध कराई हम लोग की सोनू सूद ने सहायता की थी हम लोग की। ठीक, तो आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आपकी शिफ्ट में कौन कौन से एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।